शाहजहां शेख का मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। भाजपा नेता इसे पूरी तरह से लोगों के बीच ले जाएंगे और ममता बनर्जी सरकार को मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर घेरने की कोशिश करेंगे। विशेषकर मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू मतदाताओं के बीच यह संवेदनशील मुद्दा बन सकता है, जिसका ममता बनर्जी को नुकसान तो भाजपा को लाभ हो सकता है। यदि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं का विभाजन होता है तो इससे स्थापित राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ही भाजपा ने प्रदेश में हिंदू समुदाय पर अत्याचार किए जाने का मामला पूरे जोर शोर से उठाया था। भाजपा नेताओं ने यह बताने की कोशिश की थी कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू समुदायों के लोगों को विस्थापन, हिंसा और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। लेकिन भाजपा के जोरदार अभियान के बाद भी पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम समुदाय में बड़ा विभाजन नहीं हो पाया था। कहा जाता है कि इसके पीछे पश्चिम बंगाल की संस्कृति बहुत हद तक जिम्मेदार है। जहाँ हिंदू मुस्लिम में बहुत ज्यादा भेद नहीं है, वहाँ का मुसलमान भी दुर्गा पूजा में शामिल होता है, तो हिंदू समुदाय को भी मस्जिदों से उठने वाली अजान से कोई परेशानी नहीं है। इसी का परिणाम हुआ था कि भाजपा पश्चिम बंगाल में एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी के हाई प्रोफाइल प्रचार अभियान के बाद भी भाजपा केवल 77 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि इसी चुनाव में उसके मत प्रतिशत में 28% और 74 सीटों की शानदार बढ़ोतरी हुई थी। भाजपा ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि ममता बनर्जी सरकार ने शाहजहां शेख को 55 दिनों तक बचाए रखा। अब वह इस मामले को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। यदि यह मामला सीधा अदालत की देखरेख में नहीं जाता तो भाजपा इस पर बड़ा आंदोलन भी कर सकती है। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि पूरा बंगाल यह देख रहा है कि एक सरकार ने एक अपराधी को 55 दिनों तक छुपाए रखा। उसने तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जब तक कि अदालत ने इस मामले में दखल नहीं दिया। ऐसे में पश्चिम बंगाल की पुलिस से उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, वह जांच को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आने के लिए इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंप देना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सिटीजन तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।